रखे नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। युवती के साथ बैठे अधिकारी को कांस्टेबल ने किया ब्लैकमेल। मामला रफा दफा करने के बदले मांगे 5 लाख रुपए। आरोपी कांस्टेबल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिता के सामने डंपर ने मां बेटे को कुचला। हादसे में 2 साल के मासूम और उसकी मां की हुई मौत। डंपर चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धूमधाम से निकली महाराणा प्रताप जयंती की शोभा यात्रा। पुष्प वर्षा और श्रद्धांजलि से गूंजा शहर। केंद्रीय मंत्री शेखावत बोले, प्रताप के गौरव को इतिहास में मिले उचित स्थान। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। राजस्थान के भिलवाड़ा जिले से एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक कांस्टेबल ने रिहायशी इलाके में युवती के साथ बैठे एक सरकारी अधिकारी को ब्लैकमेल करते हुए 5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की। मामला मांडल थाना क्षेत्र का है। आरोपी कांस्टेबल हंसराज गुर्जर नानकपुरा चौकी पर तैनात था। पुलिस के अनुसार बुधवार रात सरकारी विभाग का एक अधिकारी निजी समय में एक युवती से मिलने पहुंचा था। इसी दौरान वहां कुछ स्थानीय युवक पहुंचे और बाद में हंसराज भी मौके पर पहुंच गया। मौके की संवेदनशीलता का फायदा उठाकर कांस्टेबल ने अधिकारी को फंसा देने की धमकी दी और मामला रफा दफा करने के लिए 5 लाख की डिमांड रख दी। इस दबाव में आकर अधिकारी ने तत्काल हंसराज के अकाउंट में 80,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए और बाकी रकम अगली सुबह देने की बात हुई। लेकिन अगली ही सुबह अधिकारी ने भिलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह से पूरी घटना की शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने तत्काल एक्शन लिया और जांच के बाद हंसराज गुर्जर को सस्पेंड कर गिरफ्तार करने के आदेश दिए। गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की जा रही है। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने इस घटना पर सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भिलवाड़ा पुलिस किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार और ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेगी। कानून व्यवस्था का दुरुपयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच चल रही है और यह भी देखा जा रहा है कि इस ब्लैकमेलिंग में कोई अन्य व्यक्ति तो शामिल नहीं था। पुलिस अधिकारी ने संकेत दिए कि अगर जांच में और लोग दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के भिलवाड़ा जिले के मांडल इलाके में बुधवार शाम एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसमें एक डंपर की चपेट में आकर पिता के सामने ही 2 साल के बेटे और पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा मांडल भिलवाड़ा चौराहे पर हुआ और पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस के अनुसार करेड़ा निवासी लादूलाल रेगर अपनी पत्नी रेखा देवी और 2 वर्षीय बेटे मुकेश के साथ डॉक्टर को दिखाकर बाइक से करेड़ा लौट रहे थे। बारिश के कारण सड़क पर पानी भरा था और इस दौरान एक तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर से तीनों सड़क पर गिर गए और डंपर मां बेटे को रौंदता हुआ आगे निकल गया। बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल रेखा देवी ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। लादूलाल को भी गंभीर चोटें आई है और उसे प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और तीनों को 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया। इस दौरान पिता लादूलाल की गोद में घायल पत्नी के लिए बिलख बिलख कर रोने की तस्वीरें हर किसी का दिल दहला गई। मांडल थाना प्रभारी राजपाल सिंह ने बताया कि डंपर को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती के अवसर पर गुरुवार को उदयपुर में ऐतिहासिक और भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसने पूरे शहर को वीरता और संस्कृति के रंग में रंग दिया। यह यात्रा चेतक सर्कल से प्रारंभ होकर हाथीपोट चौराहा होते हुए टाउन हॉल पहुंची, जहां नगर निगम परिसर में सभा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में घुड़सवार युवक महाराणा प्रताप की सेना के वेश में भाले लिए आगे चल रहे थे। वहीं महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा युक्त झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। रास्ते भर में शहरवासियों और सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा, शरबत, ठंडाई और अल्पाहार से स्वागत किया। यात्रा की भव्यता को देखते हुए पुलिस द्वारा सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। इससे पहले सुबह मोती मगरी स्थित महाराणा प्रताप स्मारक पर पुष्पांजलि और नमन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां श्रद्धालुओं और जनप्रतिनिधियों ने वीर शिरोमणि को श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रताप गौरव केंद्र पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। टाउन हॉल में सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि इतिहास में महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों को वह स्थान नहीं मिला जिसके वे अधिकारी थे। उन्होंने कहा
कि हल्दीघाटी के युद्ध में प्रताप की विजय को पराजय बताया गया और दिवेर के युद्ध को इतिहास से गायब कर दिया गया। अब समय आ गया है कि इतिहास को सही संदर्भों और तथ्यों के साथ लिखा जाए। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, शहर विधायक ताराचंद जैन सहित कई जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक कार्यक्रम में मौजूद रहे। उदयपुर में पुरोहितों की मादड़ी रोड नंबर 2 पर बुधवार रात हुई एक सड़क दुर्घटना में 17 वर्षीय नाबालिग की मौत के बाद गुरुवार को स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दुर्घटना का मुख्य कारण सड़क किनारे किए गए भारी अतिक्रमण को बताया गया। बुधवार रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी थी। हादसे में 17 वर्षीय मोहित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने एमबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। घटना के विरोध में गुरुवार को व्यापारियों ने अपनी दुकानों को 2 घंटे के लिए बंद कर दिया और ग्रामीणों के साथ मिलकर घटनास्थल पर एकत्रित हुए। लोगों ने सामूहिक रूप से सड़क किनारे अवैध रूप से लगे ठेले और अतिक्रमण को हटाया। इसके बाद प्रदर्शनकारी रिको कार्यालय पहुंचे और रीजनल मैनेजर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की कि रोड नंबर 5 से आने वाली भारी वाहनों को इंडस्ट्रियल एरिया से डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि इस मार्ग पर भारी वाहनों के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। साथ ही रोड नंबर 2 से 6 तक लगे अवैध ठेलों को हटाने की मांग की, ताकि वाहनों की आवाजाही सुगम